हरिओम। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा इसका अध्ययन करेंगे। ये कहानी है एक, और सुक सप्तति नामक से लिए गई है, यानी 70 कथाएं हैं। सुक मतलब तोता हुआ, तोते ने 70 कथाएं कही थी, तो 70 कहानियाँ कही थी। तो इसमें बताया गया कि बुद्धि हमेशा बलवती होती है, सदा मतलब हमेशा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई विलंब किए। तो इसमें क्या है, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, कोई देवल नाम का गांव था, कोई देवल नाम का गांव था। तत्र कोई देवल नाम का गांव है। तत्र वहाँ पर राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम वाला एक राजा का बेटा रहता था। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, केनापि, केनापि मतलब किसी, ठीक है, केन प्लस अपि, यहाँ दो शब्द हैं। किसी आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम था बुद्धिमती, पुत्र दवयोपेता, पुत्र दवय प्लस उपेता, ठीक है, यानी दो पुत्रों के साथ, पुत्र दवय मतलब दो पुत्र, उपेता मतलब साथ, दो पुत्रों के साथ पितुहु गृहम, पितुहु प्लस गृहम, पिता के घर, प्रति चलिता की ओर चली। ठीक है, तो एक बार एकदा किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर गई, जाने लगी। मार्गे रास्ते में गहन कानने, गहन मतलब गहरे, कानन होता है कांतार या जंगल या वन, ठीक है, तो गहन वन में सा उसने एकम व्याघ्रम, एक बाघ को, ददर्श मतलब देखा, उसने रास्ते में गहरे जंगल में एक बाघ को देखा। सा वह व्याघ्रम आगछन्तम दृष्ट्वा, व्याघ्रम बाघ को, आगछन्तम आते हुए को, दृष्ट्वा मतलब देखकर, दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है, यानी देख, दृश्य मतलब देखना, कत्वा भूतकाल में देखकर, उसने अपने उसने बाघ को आते हुए देखकर, धारिष्ट्यात् ठीठता से या बड़ी क्रूरता से, पुत्रों दोनों पुत्रों को, चपेट्या थप्पड़ों से, प्रहृत्या मारकर, जगात मतलब बोली, यानी जब उसने बाघ को आते देखा तो दोनों पुत्रों को चांटे मारे और कहा, कथम एक एक शो, कथम प्लस एक प्लस एक, ठीक है, एक एक सौ, एक एक शाह, यानी किस लिए एक एक व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, कलहम करो था, झगड़ा कर रहे हो, कि तुम क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम, अयम एक, या तो अकेला ही है, तावत इसलिए, विभज्य बांटकर, भुज्यताम खा लेना, यह तो अकेला ही आ रहा है इसलिए इसको बांटकर खा लेना। पश्चात बाद में, अन्यो दूसरा, द्वितीय दूसरा, अन्य मतलब दूसरा, द्वितीय दूसरा, कोई दूसरा, कश्चित कोई, लक्ष्यते दिखाई पड़ जाएगा, यानी बाद में कोई दूसरा मिल जाएगा, अब तो ये एक है, इसको ही बांट कर खा लो, ठीक है, ये आ रहा है जो। इति श्रुत्वा, ये सुनकर, व्याघ्रमारी बाघों को मारने वाली, काचिद इयम, काचिद कोई, इयम मतलब यह, इति मतवा ऐसा मानकर, व्याघ्रो, व्याघ्र मतलब बाघ, भयाकुल चित्तो डर के मारे, नष्ट मतलब भाग गया, भयाकुल चित्तो मतलब भय से आकुल, भय प्लस आकुल प्लस चित्त, ठीक है, यानी भय से व्याकुल मन वाला वो, नष्ट मतलब भाग गया या नष्ट हो गया, वहाँ से मतलब वहाँ से चला गया या भाग गया। यानी ये बात सुनकर कि ये तो ये अकेला आ रहा है, तुम इसको बांट कर खा लेना, तो उसने ये बात सुनी, उसने सोचा अरे भाई ये तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ गए, उसने सोचा कि ये कोई बाघों को मारने वाली है, तो इसलिए ऐसा सोचकर वो बाघ वहां से भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से विमुक्ता छूट गई, सा मतलब वह, भयात भय से, व्याघ्रस्य व्याघ्र मतलब बाघ के, भामिनी मतलब वो महिला या दिलदार महिला, अन्योपि दूसरे भी, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, लोके मतलब संसार में, मुंचते छूट जाते हैं, महतो भयात बड़े बड़े से बड़े भय से वो छूट जाते हैं, यानी जिस प्रकार वह
महिला या वह जो भी स्त्री बाघ के भय से अपनी बुद्धि के कारण छूट गई या बच गई, उसी प्रकार संसार में बड़े से बड़े भय से या बड़े से बड़े संकट से बुद्धिमान लोग निकल जाते हैं। ठीक है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयभीत बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः, कोई कपटी, श्रृगाला सियार ने, हसन नाहा, इसमें दो शब्द हैं, हसन प्लस आह, यानी हंसते हुए कहा। बाघ भय से व्याकुल बाघ को देखकर किसी कपटी सियार ने हंसते हुए कहा, जम्बू को श्रृगाल को बोलते हैं, जम्बू को भी बोल देते हैं, भवान आप, कुतः कहाँ से, भयात भय से, पलायित मतलब भागे जा रहे हैं, आप किसके डर से भागे जा रहे हैं। व्याघ्र बाघ कहता है गच्छ गच्छ, अरे जाओ जाओ जम्बू का, अरे सियार जाओ जाओ, तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम, गुप्त स्थान पर, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यह तो क्योंकि व्याघ्र मारी इति, यानी बाघों को मारने वाली, या जो शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में जिसका वर्णन आता है, शास्त्रों में जिसका वर्णन आता है, तया अहम, तया प्लस अहम, उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्ध, मारा ही जाने वाला था, परम लेकिन, गृहित कर जीवितो, गृहित मतलब लेकर, कर मतलब हाथ, हाथ, जीवित मतलब प्राण, लेकिन मैं अपने प्राण हथेली पर लेकर, नष्ट भाग खड़ा हुआ, शीघ्रम जल्दी से, तद अगरता उसके आगे से। देखिए वो क्या कहता है कि तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि कोई व्याघ्रमारी आई है जो शास्त्रों में हमने जिसका नाम सुना है, वो जैसे ही मुझे मारने वाली थी, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। तो श्रीगाला सियार कहता है, व्याघ्र अरे बाघ, तवया तुमने, महत कौतुकम बड़े आश्चर्य की बात, आवेदितम कही है, तुमने बड़े आश्चर्य की बात हो गई है, तो यद की मानुषाद अपि विभेषी, कि तुम मानुषाद अपि मनुष्य से भी विभेषी, डर रहे हो। सियार ने कहा कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो, ये उसकी हंसी उड़ा रहा है। ठीक है। व्याघ्र बाघ कहता है, प्रत्यक्षम एव, अपनी आंखों से ही, मया मैंने, सातम पुत्र, पुत्र एक एक सौ, सात मतलब स प्लस आत्म। ठीक है। पुत्रो दो पुत्र थे, तो एक एक सौ, ये मैंने पहले बताया था कि वह अपने पुत्रों, दोनों पुत्रों को, एक एक को, माँ मत तुम, मुझे खाने के लिए, कलाहे मानव, झगड़ा करते हुए को, चपेटिया थप्पड़ों से, प्रहरंती पीटती हुई, दृष्टा मतलब देखी, यानी मैंने अपनी आंखों से उसे, अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ों से पीटते हुए देखा, जो मुझे एक एक करके खाना चाहते थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। जम्बू का वो सियार कहता है, स्वामिन हे मालिक, यत्रा यत्र आस्ते सा धूर्ता, यत्र प्लस आस्ते, यत्र मतलब जहाँ, आस्ते मतलब है। ठीक है। जहाँ है, सा धूर्ता वह धूर्त स्त्री, तत्र गम्यता वहाँ चलिए, जहाँ पर वो धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। व्याघ्र अरे बाघ, तो तुम्हारे पुनः वह फिर से, तत्र गतस्य वहाँ जाने पर, सा वह, सम्मुखम अपि ईक्षते, सम्मुखम प्लस अपि प्लस ईक्षते, यदि वो सामने भी दिख जाएगी, यदि तो, तरी तो तवया तुम, अहम मैं, हंतव्य मतलब मार देना चाहिए। कहने का मतलब है कि तुम्हारे दोबारा जाने से यदि वो वहां पर तुम्हारे सामने भी दिख जाए, तो तुम मुझे मार देना। ठीक है। उसको भटका दिया। व्याघ्र बाघ कहता है, श्रृगाल सियार, यदि तुम माम मुझको, मुक्त्वा, मुच धातु है, मुंच धातु है, कत्वा प्रत्यय। ठीक है। मुंज मतलब छोड़ना, कत्वा मतलब भूतकाल, तो छोड़कर, जैसी भाग जाते हो, तदा तो, वेला अपि अवेला स्यात्, वेला प्लस अपि प्लस अवेला, यानी मंगल भी अमंगल हो जाएगा। यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो मंगल भी अमंगल हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे मार डालेगी। तो आगे क्या कहता है जम्बू का सियार कहता है, यदि एवं यदि ऐसी बात है, तभी तो माँ मुझको निज गले बंधवा, अपने गले में बांधकर, बध धातु है,
कत्वा प्रत्यय है तो बध मतलब बांधना, कत्वा मतलब बांध कर, चल चलो, सत्वरम जल्दी से, शीघ्रम तो जल्दी से, ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे अपने गले में बांध कर चलो। सह व्याघ्र वह बाघ, तथा कृत्वा वैसा करके, कैसा करके, जैसा उसने बोला था कि गले में बांध लो मुझे, तो उसे गले में बांधकर काननम ययुः जंगल में चला। वह बाघ उसको गले में बांधकर जंगल की ओर चला। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम, पुनः प्लस आयांतम, पुनः मतलब फिर से, आयांतम मतलब आते हुए को, व्याघ्रम बाघ को दूरात् दृष्ट्वा दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती ने सोचा, यानी श्रृगाल के साथ दूर से ही बाघ को आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा, क्या सोचा, जम्बुक कृत उत्साहत, जम्बू द्वारा प्रेरित किए जाने से, व्याघ्रात बाघ से कथम कैसे, मुच्यताम छुटकारा मिले, कि जम्बू यानी ये शियार के द्वारा भड़काए गए बाघ के कैसे छुटकारा पाएं, इससे कैसे बचा जाए। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्न मतलब शीघ्र विचार उसके मन में आता है, ऐसी उसको जिसके मन में आए उसको प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। तो झट से वो सोचने वाली, सा उसने, जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच, जम्बुकम आक्षिपन्ति, जम्बू की ओर इशारा करते हुए, अंगुल्या अपनी अंगुली से, तर्जयंती, तर्जयंती मतलब डांटती हुई, इसमें दो, तर्जयंती प्लस उवाच, ठीक है, डांटती हुई, उवाच मतलब कहा, उसने झट से उसके मन में विचार आया और उसने सियार को उंगली से इशारा करके डांटते हुए कहा, रे रे धूर्त, अरे अरे दुष्ट दुष्ट, तव्यात तुमने, दत्तम दिए थे, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, पूरा मतलब पहले, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे खाने के लिए, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, अद्य विश्वास्य देश में अद्य प्लस एकम प्लस आनीय, ठीक है, इसमें कई शब्द हैं, विश्वास्य विश्वास दिलाकर, अद्य आज, एकम एक को ही, आनीय लाकर, कथम यासी कैसे चले जाते हो, वद दुना अब बोलो, यानी तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे भोजन के लिए, लेकिन अब आज एक को ही लेकर आ रहे हो, तो ऐसा विश्वास दिलाकर कैसे जाओगे, तो बोलो अब। तो ऐसा बोलकर आगे क्या है, इति उक्तवा, ऐसा कहकर, इति प्लस उक्तवा यानी ऐसा कहकर, धाविता दौड़ी, तूर्णम जल्दी से, शीघ्र, व्याघ्र मारी, भयंकरा वो भयंकर, व्याघ्र मारी यानी बाघों को मारने वाली दौड़ी, व्याघ्रो अपि, व्याघ्र प्लस अपि बाघ भी, सहसा अचानक, नष्ट भाग गया, गलबद्ध श्रृगाल का, यानी वो गले में बंधे हुए श्रृगाल के साथ ही वो अचानक भाग खड़ा हुआ। देखिए उसके मन में मतलब अचानक विचार आया, उसने सियार की ओर उंगली करके कहा कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे खाने के लिए और विश्वास दिलाकर आज एक ही लेकर आ रहे हो। तो बाघ ने सोचा भाई ये तो तुझे मरवाने के लिए लेकर आया है, और जैसे ही वो ऐसा बोलकर इसकी तरफ उनकी तरफ दौड़ी, दोनों की तरफ, तो बाघ ने सोचा कि तुम्हारी मृत्यु तो अब निश्चित है, इसलिए वो वहाँ से अपना रफू चक्कर हो गया। तो उसके गले में वो सियार भी बंधा हुआ था, तो वो भी साथ में ही घसीटता हुए ले गया उसको। एवं प्रकारेण इस प्रकार से, बुद्धिमती बुद्धिमती, व्याघ्रजात बयात बाघ के भय से, पुनरपि फिर भी, मुक्ता अभवत छूट गई या मुक्त हो गई, अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती बुद्धि बलवान तन्वी, हे तन्वी, सर्व कार्येषु सर्वदा सभी कार्यों में, सर्वदा मतलब हमेशा, हे तन्वी सभी कार्यों में बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये कहानी समझ आ गई होगी, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।